नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, नई पीढ़ी को प्रमाण चाहिए। राम सेतु की ही तरह सरस्वती नदी के अस्तित्व को भी मानेगी नई पीढ़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गौरवपूर्ण प्राचीन सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए सांस्कृतिक धरोहरों के प्रमाणीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए बड़े स्तर पर शोध आवश्यक है, क्योंकि आज की पीढ़ी उसे मानने के लिए पहले प्रमाण मांगती है। शिक्षा व्यवस्था आस्था को बढ़ावा नहीं देती है। सनातन प्राचीनता को फिर से स्थापित करना होगा। यह प्रयास विश्व को नई दिशा देगा। ये विचार डॉक्टर मोहन भागवत ने दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में द्विरूपा सरस्वती पुस्तक के विमोचन अवसर पर व्यक्त किए। तो एक वर्ग तो बहुत बड़ा वर्ग अपने समाज में ऐसा है, सामान्य लोगों से लेकर अब तक का, कि उसकी श्रद्धा है। सरस्वती थी कि नहीं थी, आप खोजो, सिद्ध करो या न करो। हम तो रोज कहते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, तो आज दिखा नहीं सकता होगा कोई, लेकिन सरस्वती है ये हम मानते हैं। परंतु आज अपनी नई पीढ़ी को भी प्रमाण चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो श्रद्धा को तो बढ़ाती नहीं। अभी शिक्षा का जो तंत्र नई शिक्षा नीति में क्या बदलता है देखेंगे, लेकिन उसके पहले से जो चला आ रहा है वो तो हर बात पर प्रश्न खड़ा करो, हर बात को मानो मत, यहाँ से बताता है। अच्छी बात है, कोई उसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग भी अपने आप ही कहा गया है, संतः परीक्षान्यतरत भजन। तो परीक्षा करना चाहती है नई पीढ़ी, तो ये ज्ञान चाहिए। जनता तो श्रद्धा से मान लेगी, लेकिन विद्वानों को प्रमाण देने पड़ेंगे। नई पीढ़ी के पाठ्य पुस्तकों में प्रमाण सहित इसका वर्णन आना चाहिए, तब वो भी मानेगी। राम सेतु है ऐसा हम बताते थे तो लोगों को लगता था गप है, लेकिन वो चित्र आ गया, फिर वो चित्र भी सही है कि गलत है, फेक है कि ठीक है, और 17 लाख वर्ष पुराना है, 19 लाख वर्ष पुराना है कि 8000 वर्ष पुराना है, इस पर लेकर ही वाद विवाद चले। लेकिन बातें धीरे धीरे आती चली गई, ग्रह गोलों के आधार पर पुस्तकें लिखी गई। तो आज राम के बारे में एक बात हो गई कि रामायण हुआ था, राम अयोध्या में थे। ये सारी बातें अब नई पीढ़ी में मानने लगती। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। इस बार 10,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था। 6 मई से शुरू हो रही बाबा केदार की यात्रा में 10,000 से अधिक श्रद्धालु धाम में रात्रि प्रवास कर सकेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या के हिसाब से पड़ावों व धाम पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगले 2-3 दिनों में पैदल मार्ग व केदारनाथ में बर्फ सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ 12 से 16 फीट तक बर्फ मौजूद है। ताजमहल में पाकिस्तान के समर्थन में युवक ने की नारेबाजी, CISF ने पकड़ा। आगरा में मुगल शहंशाह शाहजहां के उर्स के आखिरी दिन चादरपोशी के दौरान ताजमहल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे गूंजने पर हड़कंप मच गया। यह नारेबाजी फिरोजाबाद से आए सोहेल ने की। CISF ने पूछताछ के बाद सोहेल को थाना ताजगंज पुलिस को सौंप दिया। केंद्रीय रक्षा व राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा, यूक्रेन से 8,000 भारतीयों की हुई वतन वापसी। केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर लगातार प्रयास जारी है। ऑपरेशन गंगा को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार जुटे हुए हैं। अब तक यूक्रेन से 8,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को भारत लाया जा चुका है। इनमें से 1400 लोगों को घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। तमाम दूसरे देशों के बॉर्डर पर है, उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 3000 छात्रों से और संपर्क हुआ है, जिनको अगले 2-3 दिनों में भारत वापस लाया जाएगा। RSS स्वयंसेवकों पर हमला करने वाले 100 लोगों पर केस दर्ज। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के गांव में संघ स्वयंसेवकों पर हमला बोलकर घायल करने वाले 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूरब शरीरा निवासी प्रद्युमन कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक है। वे लोगों के साथ 24 फरवरी की रात संपर्क के लिए गए थे। गांव में पहुंचते ही दर्जनों लोगों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। मारपीट में प्रद्युमन समेत अंकुश व शिवम तिवारी घायल हो गए। SP के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर में घर पर भाजपा का झंडा लगाने पर सपा समर्थकों ने की पिटाई। टूटा रिकॉर्ड, महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सपा प्रत्याशी ने खुले मंच से दी अधिकारियों को धमकी, कहा 6 महीने जिले में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मत करना, सबका लिया जाएगा हिसाब। और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर,
मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कह कर आया हूं 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले से। जो है वो यही रहेगा। जिस चीज के साथ जो किया पहले हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा, फिर कहीं और जाएगा। बाराबंकी के गुलचप्पा कला गांव में योगी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने पर युवक पर हमला। हरिद्वार में इरफान ने धोखे में रखकर की एक और शादी, पोल खुली तो दूसरी पत्नी को दिया 3 तलाक। मोहनलालगंज में रईस मोहम्मद ने पत्नी को दिया 3 तलाक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।